जय सिया राम। सनातन धर्म में दशहरा एक बड़ा प्रमुख पर्व है। असत्य पर जीत का रूप है, बुराई पर अच्छाई का रूप है। इस विजयादशमी का त्यौहार 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के खत्म होने के अगले दिन ही मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के काल में लंका का राजा राक्षसेंद्र रावण, जिसने श्री सीता माता के शरीर की छाया का अपहरण किया, जिसको श्री छाया की जानकी कहते हैं, और तभी भगवान राम श्री लक्ष्मण जी के साथ, श्री हनुमान जी महाराज के साथ अन्यान वानरों की सेना से पुनः श्री सीता माता को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। और 72 दिनों तक लगभग ये युद्ध चला। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान श्री राम और रावण के बीच। भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करते हुए 10वें दिन रावण का वध किया। तो अश्विन मास का ये जो शुक्ल पक्ष है, आज दशमी तिथि है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था, क्योंकि रावण का बढ़ता हुआ अत्याचार, 71 चतुर्युगी से रावण का ये बढ़ता अत्याचार, उसका अहंकार 14 भुवन 3 लोक में व्याप्त था, जिसके कारण देवताओं की विशेष करके त्राहि त्राहि हुई थी। रावण का वध प्रभु ने किया, पृथ्वी को भी रावण के अत्याचारों से मुक्त करा दिया। और रावण पर प्रभु ने जो विजय प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य में दशहरे का पर्व बड़े हर्षोल्लास से संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। एक पौराणिक मान्यता ये भी है विजयादशमी के पीछे कि महिषासुर नाम का जो एक दैत्य था, जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, सबके राज्य स्थान का अतिक्रमण करके उनको ग्रहण कर लिया था। महिषासुर को वरदान था, उसका पास भयंकर अद्भुत पराक्रम भी था, उसके सामने कोई देवता टिक नहीं पाता। तो उस महिषासुर के संहार के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ उन भूतनाथ महेश ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का सृजन किया। और माँ दुर्गा ने महिषासुर दैत्य के, माँ दुर्गा और महिषासुर दैत्य के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध चला। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए, जिनके उनकी विशेष आराधना के उपलक्ष्य में ही हम शारदीय नवरात्र का पर्व संपन्न करते हैं। 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को परास्त किया। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि के समापन के अगले दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और दशहरे के दिन अगर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो तो बड़ा शुभ माना जाता है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारा भाग्योदय होता है, धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन हनुमान जी महाराज को पान अर्पित करने से पान पवाने का बड़ा विशेष महत्व है। और ये तो हनुमान जी महाराज को पान पवाना, तो ये देखो प्रेम और विजय दोनों का सूचक है। और देवताओं को जो प्रसन्नता हुई, जो आनंद हुआ, वो वाणी का विषय नहीं है। देवताओं ने, रावण का प्रभु श्री राम ने वध किया। देवता आकाश में आ गए अपने विमानों पर सज धज कर, अप्सराएं तरह तरह से नृत्य करने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे, पुष्पों की बरसात होने लगी प्रभु श्री राम पर, भगवान श्री राम की सेना के ऊपर। देवताओं के अंतर में जो उल्लास उमड़ पड़ा था आज, अरे युगों युगों के उत्पीड़न के पश्चात आज उनको जो परित्राण प्राप्त हुआ था, उससे उत्साह में आए देवताओं को अपार आनंद हुआ, अपार हर्ष हुआ। और उन्होंने भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह तरह से स्तुति की,
पुष्पों की बरसात की अमित विक्रम श्री राम की जय। सुर श्रुति साधु संरक्षक श्री राम की जय। दशमुख दर्प दलन करता श्री राम की जय। श्री राम की जय। श्री राम की जय।